नमस्कार। म्यूज़िकल पॉडकास्ट के एक और सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कपल हैं और इनको मैं म्यूज़िकल कपल कहूँ तो गलत नहीं होगा। और दोनों ही इतने खूबसूरत इनकी जर्नी रही है और संगीत से दोनों बंधे हुए हैं और आज हमारे साथ हैं। तो स्वाति एंड दिव्यांश, वेलकम। थैंक यू। कुछ अपने बारे में हमारे दर्शक को बताएं। स्वाति, आप। सो बेसिकली आई एम स्वाति तिवारी श्रीवास्तव नाम, और मैं म्यूज़िक में बचपन से ही हूँ। बचपन से फैमिली में ही म्यूज़िक रहा है। मेरे ग्रैंडफादर और फादर दोनों ही तबला प्लेयर भी रहे हैं जी। हमारे लोकेलिटी के, और प्रोफेशनली वो अपने अपने फील्ड वर्क में हैं। जैसे मेरे पापा एडवोकेट हैं और मेरे बड़े पापा माइंस में थे। तो वहाँ से म्यूज़िकल जर्नी मेरी शुरू हुई थी। और फिर उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट कल्टीवेट किया म्यूज़िक का। जनरली मैं जिस टाउन से हूँ, छत्तीसगढ़ चिरमिरी टाउन से जी हूँ जी मैं, जी। और वहाँ पे म्यूज़िक का ऐसा एटमॉस्फेयर है, माहौल है जी। तो ये सब मेरे पेरेंट्स का ही है जिन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर कल्टीवेट करके मुझे दिया। और वहाँ से फिर मेरे म्यूज़िक के इंटरेस्ट को और प्रोत्साहन मिला, और फिर मेरी जो तालीम है म्यूज़िक की वो शुरू हुई ओके वहाँ से। ओके। जी। तो मतलब म्यूजिकल बैकग्राउंड का फ़ायदा रहा एक। हाँ जी। दिव्यांश, आप भी म्यूजिकल बैकग्राउंड से हो? बिल्कुल, मेरा भी ऐसा ही रहा है। पिताजी क्योंकि वोकलिस्ट हैं और दादी भी गाना गाती थी, जी तो पिताजी से गाने की शिक्षा मुझे घर में ही मिली। और तमाम तरह के म्यूज़िक प्रोग्राम में जाना उनके साथ या अटेंड करना, सुनने जाना, तो उससे एक कल्चर डेवलप हुआ अंदर। जी जी। और कुछ ही दिनों के बाद जब संतूर में इंटरेस्ट आया तो फिर मेरे गुरुजी महान पंडित भजन सुपुरी जी, उनसे मैंने फिर तालीम देनी शुरू की। और अब वो नहीं है तो अब अभय सुपुरी भैया है, वहाँ से कंटिन्यू हो रही वो घराना, हाँ, लेगेसी परंपरा, जो परंपरा है वो जी जी जी। कंटिन्यू हो रहा है। और आज सीखना प्रोग्राम गाना बजाना चल रहा है, मतलब लर्निंग और परफॉर्मिंग सब दोनों कुछ साथ चल में। रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो तो एंडलेस है, वो तो जी, लर्निंग जी, तो आपकी जी। लाइफ टाइम चलती रहती है। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो, म्यूजिक या कोई भी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। कितना हम अपने आप को परफेक्शन की ओर ले जा सकते हैं, तो वो चलता रहता है वो। बिल्कुल। तो इतना मतलब आप लोग का परिवार बिल्कुल संगीत वाला बैकग्राउंड से था और माहौल भी रहा, आप लोग को शुरुआत से मिलती रही। तो ये जो मतलब आप लोगों ने संगीत को चुना, चाहे सिंगिंग हो चाहे संतूर प्ले, तो मतलब ये कोई दबाव या फिर आपका सेल्फ डिसीजन रहा या कुछ इस तरह से भी आप लोगों को फेस करना पड़ा? नहीं, दबाव सिर्फ एक चीज़ को लेके रहा कि रियाज करो। जी। रियाज करना है। अगर इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है, मैं बहुत म्यूज़िक लाइक करता हूँ, पसंद है, लेकिन दिमाग कहीं भी भटक सकता है। तो घर से एक ही दबाव होता था कि अगर इंटरेस्ट है तो रियाज करो। म्यूज़िक लाइन में आने का कभी दबाव नहीं रहा। ओके। हाँ, ये अपनी इंटरेस्ट है, ये अपना जिससे- इंटरेस्ट है। क्योंकि मेरा छोटा भाई है, वो म्यूज़िक लाइन में नहीं है, वो मैनेजमेंट की लाइन में है, जी। लेकिन ब्लड में उसके भी म्यूज़िक है, बट हम्म। उसका अपना चॉइस था, मेरा अपना चॉइस है। जी। हाँ, प्रोफेशनली ग्रो नहीं करना था। तो बेसिकली अब अगर हमको वो प्रोफेशनली चूज करना है एज ए करियर, तो उसके लिए हमें दबाव था कि अगर आपको यही चूज करना है तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन दिखानी होगी, बिल्कुल बिल्कुल और बहुत कंसिस्टेंट रहना होगा रियाज को लेके। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें, जो एक डिसिप्लिन्ड रूटीन होता है डे का, वो भी पेरेंट्स से ही आया है। और जैसे जैसे फिर सीखना शुरू हुआ, ट्रेनिंग शुरू हुई, तो फिर जो हमारे गुरु हैं जी। उनके अंदर जब हम आए, उनके गाइडेंस के अंदर, तो उनके अकॉर्डिंग काम करते चले गए, और अभी चल ही रहा है और चलता ही जाएगा। जी जी। नहीं, मैं इसलिए पूछी क्योंकि कई बारी होता है, आजकल इतने ऑप्शंस है, इतने चॉइसेस हैं लोगों के पास, तो लोग सोचते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें ना फॉलो करके कुछ नया किया जाए। तो ये दबाव तो कहीं ना कहीं होता है। हाँ, बट ये सबसे बड़ा चीज़ होता है आपका इंटरेस्ट। जी जी जी। अभी मुझसे कहा जाए कि आपको इंटरव्यू लेना है, तो मैं आपके जैसा इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा स्किल उस चीज़ में नहीं है, मेरा उस चीज़ में मास्टरी नहीं है। तो मेरी जिस चीज़ में मास्टरी है, मैं उस चीज़ में इंटरेस्ट भी आता है उस चीज़ में, क्योंकि आपको तारीफ़ मिलेगी, उस चीज़ में तालियां मिलेंगी आपको,
तो वो मोटिवेशन मेंटेन रहता है और आप करते चलते हैं फिर जी। और शुरू से एक सराउंडिंग्स ही हमारी वैसी रही है ना, तो जी। इसको और आप स्वाति बहुत जगह परफॉर्म किए हैं, विकास जी, दिव्य कीर्ति और समथिंग कैलाश जी के साथ, जी। और आप कुमार विश्वास जी के साथ भी आप परफॉर्म कर चुके हैं, एंड मोदी जी के सामने भी आपका परफॉर्मेंस, तो कैसा अनुभव रहा ये सब? बहुत ही अच्छा अनुभव है पहले तो, जी जहाँ भी मैंने परफॉर्म किया है, और उन अनुभवों से सीखने को बहुत मिला है कि आगे और कैसे काम करना है अपने म्यूज़िक के लिए, जी और एक अच्छा लेवल उसको देना है, तो कैसे काम करते चलना है डे बाय डे, जी, एक जी। रूटीन में कैसे चलना है, डिसिप्लिन हमारा लाइफ रूटीन कैसा होना चाहिए उसके लिए। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने कैलाश जी के नई उड़ान जी जैसे जी एक जी इनिशिएटिव में भी गाया है, बिल्कुल। और कुमार विश्वास जी के लिए भी उनके म्यूज़िक में काम किया है, और बाकी सब तो हमारे गुरु के अंदर ही चल रहा है। और जो भी अभी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बाहर परफॉर्म करने के लिए एज एन आर्टिस्ट, जी तो जितने भी स्टेज है वो तो एक लर्निंग प्रोसेस ही है, और अच्छा भी होता है और किसी से सीखने को भी मिलता है, तो बिल्कुल। ये चल ही रहा है। परफॉर्म भी करते हो और आप सीखते भी हो, खास जी। तौर पे अपने से अनुभवी जो सीनियर रह बिल्कुल। चुके हैं। जी। दिव्यांश, आपने सूफियाना घराने से आप रिलेटेड हो, जी। और अभी भजन जी सपूरी जी के साथ आप हमेशा से, कभी परफॉर्मेंस का उनके साथ मौका? उनके साथ मैंने किया है। जी। मैंने साथ में बजाया क्या है, मतलब संगत की है मैंने उनके साथ वाह। संतूर पे। करीब 4-5 बार मौका मिला उनके साथ संतूर के साथ बैठने का। उन्होंने प्रॉपर इंट्रोड्यूस किया स्टेज पे कि उनका अनुभव कैसा रहा होगा? बहुत अच्छा था। अनुभव तो यही होता है कि मतलब आप जितना रोशनी में रहते हैं, गुरु के साथ बैठेंगे तो आपको अंधेरा दिखाई देगा। अंधेरा दिखाई। गुरु के बगल में आप बैठ सकते हैं, हिम्मत करके बजा नहीं सकते। जी तो वैसा ही रहा मेरे भी साथ। और ये शुरुआत के टाइम में काफ़ी था, कोविड के पहले वो काफ़ी सारे कॉन्सर्ट में साथ में बोलते थे संतूर लेके चलने को, बजाने को भी। तो जब वो इशारा करते तो थोड़ा बहुत मुझे जो आता था मैं संगत में थोड़ा बजा लेता था उनके। जी जी। बस। तो अभी आप लोग साथ में दोनों रहते, तो रियाज को कितना टाइम देते हैं, या नॉर्मल रूटीन में आप लोग कितना संगीत को शामिल किए हुए हैं? देखिए, म्यूज़िक तो दोनों के टाइम में बराबर बना हुआ है, चाहे वो सीखना हो चाहे वो सिखाना हो। जी सीखने भी काफ़ी लोग आते हैं, संतूर के लोग भी आते हैं, वोकल के भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं सीखने वाले, तो वो भी चलता है। हमारा खुद का सीखना भी है। उसके बाद कुछ टाइम जो हमारा मेन, जो हम जिसको प्रायोरिटी देते हैं, वो रियाज हमारा है। स्वाति का अपना एक रियाज का टाइम बना हुआ है, ये जब ख़त्म करती है फिर मेरा रियाज शुरू होता है। तो इस तरह से है। एक उसके बहुत बाद ही भी खुशनुमा माहौल रहता होगा उसके उसमें। बाद भी जो टाइम बचता है उसको हम लोग सुनने में देते हैं। कैसे यूटिलाइज करना है वो म्यूजिकली ही बेसिकली एक म्यूजिकली हमारा ही दूसरे होता है। तरीका हाँ, होता है। मतलब यानी हमें आज हमने सोचा कि आज हम कल हम रात में जब डिनर कर रहे थे तो मैंने कहा कि आज राग तिलक का मोड सुनते हैं किसी का। तो इसने भी सजेस्ट किया कि उनका सुनते हैं, मैंने सजेस्ट किया इनका सुनते हैं। तो हम दोनों कॉमन इंटरेस्ट है हमारा, तो हाँ, हम साथ में म्यूजिक सुनना। मेरा कुछ कमी है तो ये बताएगी कि इस चीज़ को अच्छा करना है, इसकी कमी होती हाँ, तो क्योंकि मैं आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जस्टिफाई हाँ, कर सकोगे वो बिल्कुल। चीजें। और ये ज़्यादा। होना भी चाहिए। जी जी ये जी। होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कोई, हम दोनों सेम फील्ड के हैं तो हम दोनों प्रोफेशनल रहे, नहीं। बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से हैंडल हो सकता है एक दूसरे का, वो करते हैं। सपोर्ट के साथ वो सपोर्ट के साथ एक करते दूसरे हैं। को सही करते चलना। जी। म्यूजिकली और भी चीजें हैं, और उससे हम लोग सारी सीखते हैं, बिल्कुल। उससे हमारा ज्ञान और बढ़ता ही है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी। हाँ, बनी हुई है। जी। That's why we are here ना together। हाँ। नहीं, जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि आप नॉर्मली देखेंगे हम कि एक डॉक्टर है तो प्रेफर करते हैं कि लाइफ पार्टनर भी डॉक्टर हो, सेम प्रोफेशन होना, इट्स अ गुड लक ना एक्चुअली। तो आप दोनों के दोनों संगीत से हो, मतलब कंपैटिबिलिटी आप लोग की कितनी सही रहती है, मतलब आपस पे दोनों की? कंपैटिबिलिटी तो बिल्कुल 100% सही जी। रहती है। हाँ, क्योंकि सोच हमारा बराबर है common दोनों के, interest है, चीज़ें कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन फील्ड है। ऐसा भी नहीं है कि ये कर्नाटिक म्यूजिक की है या वेस्टर्न हाँ, म्यूजिक से है। exactly। मैं हिंदुस्तानी म्यूजिक से हूँ, दोनों हिंदुस्तानी म्यूजिक से हैं, दोनों के लिए राग सेम Same रास्ता है। जी। हाँ, बस इसका काम गले से है, मेरा हाथ का काम है,
तो लेकिन लास्ट में मिलते संगीत, एक ही जगह हैं। बिल्कुल, हाँ, संगीत वो एक है तरह से बांध देती हमारा है। संगीत। हाँ बिल्कुल। एक पर्सनल सा सवाल, आप दोनों की शादी हुए बिल्कुल कम ही समय हुआ है, तो आप लोगों ने पहले से सोच रखा था या फिर ये एक कंडीशन बना के आप दोनों साथ में आज हो? नहीं नहीं, शादी के पहले भी हमारी जो भी बात होती थी वो म्यूजिक के ही इर्द गिर्द होती थी। म्यूजिक के थ्रू ही हम कनेक्शन म्यूजिक के थ्रू ही शुरुआत से आप कनेक्शन लोग हुआ, संगीत के और हमारे घर में भी लोगों का इसी बात का सपोर्ट हमेशा से रहा शादी को कि लेके, दोनों म्यूजिशियन कि दोनों म्यूजिशियन हैं, दोनों को Compatibility हाँ दोनों को एक परिवार दूसरे वालों को को सपोर्ट। बहुत सपोर्ट हाँ रहा। हाँ, हाँ क्योंकि इसने भी अपने टाइम में स्ट्रगल किया है, मैंने भी किया, अभी भी कर रहा हूँ। जी जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसी जगह शादी हो जाए कि रास्ता डाइवर्ट हो जाए, इसका बहुत फर्क पड़ता है बहुत फर्क इससे। पड़ता है। और मेरा कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरा जो मोटिवेशन है वो कमज़ोर पड़ जाए। कमज़ोर पड़ जाए। तो ये दोनों के लिए पेरेंट्स को धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा सोचा और ऐसी शादी कराई। हाँ, और सहयोग उनका रहने से तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और, चीज़ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप दोनों तो ही आगे पीढ़ी भी जो आपकी आए वो बिल्कुल संगीत से बिल्कुल रिलेट करे, है ना? ये नेचुरल है। हाँ बिल्कुल, भगवान। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी जी। मेरे गुरुजी के बारे में। जी जी। बचपन से वैसे तो पेरेंट्स से मिला, मेरे एक अंकल हैं जो म्यूजिकली हमसे जुड़े हुए हैं, प्रदीप तोलारी, उनसे एक म्यूजिक का वातावरण घर में मिला। जी उसके बाद मैं बनारस आई, खासकर संगीत की शिक्षा लेने के लिए। जी हाँ। वहाँ मैंने करीब 5 साल तक प्रोफेसर रामशंकर गुरुजी से सीखा। वो भी BHU में प्रोफेसर हैं। जी। और उसके बाद फिर मेरा दिल्ली आना हुआ। मेरी जो अभी गुरु हैं विदुषी शाश्वती मंडल जी, प्रोमिनेंट ख्याल गायक ऑफ ग्वालियर घराना, गायिका ऑफ ग्वालियर घराना। सो उनके अंदर अभी मेरा एडवांस ट्रेनिंग चल रहा है। ओके। और उनके थ्रू ही जो भी अभी मुझे आता है, जो भी म्यूज़िक मैं सीखी हूँ, जो भी मैं परफॉर्म करती हूँ या लोगों को सिखा पाती हूँ, तो ये इन सब की ही देन है जिससे मैं यहाँ पे हूँ अभी। बिल्कुल। और एक गुरु है वो हमेशा आप में प्लस ही करता है, चीज़ें और बढ़ती ही जाती है हमेशा। स्वाति ने भी लाइट म्यूजिक भी शुरू किया है। जी जी। हाँ, कुछ बताएं उस बारे में भी। सेमी क्लासिकल का इंटरेस्ट तो मेरा बहुत पहले से था, क्योंकि बनारस में भी पूरब अंग गायकी जो है, यूपी का फोक है या वहाँ की जो ट्रेडिशनल गायकी है, ठुमरी, दादरा, टप्पा जी, उसका ट्रेनिंग हमें मिला है कॉलेज में। तो उसको प्रोफेशनली भी मैंने आगे ले जाने का सोचा है, और उसकी भी तालीम मेरी बनारस घराने की विदुषी गिरजा देवी जी की शागिर्द विदुषी सुनंदा शर्मा जी से चल रही है। जी ओके। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे। ये लाइट म्यूजिक मतलब क्लासिकल संगीत तो हम सुने, लेकिन ये सेमी क्लासिकल संगीत मतलब कुछ शास्त्रीय संगीत जो है वो संगीत का जड़ है। सारा संगीत सेमी क्लासिकल फॉर्म हो या लाइट म्यूजिक हो, शास्त्रीय संगीत से ही आया है। यही सब्स्टिट्यूट है शास्त्रीय संगीत के, सेमी क्लासिकल, लाइट म्यूजिक। इसमें ठुमरी, दादरा, टप्पा, गजल सब कुछ आता है। और सेमी क्लासिकल में यूपी के फोक हो गए या फिर कहीं अदर फोक म्यूजिक भी है जो अदर प्लेसेस के होते हैं। तो सबका जो जड़ है ना वो शास्त्रीय संगीत है। जी जी। हाँ, बट अगर हम लाइट म्यूजिक देखें और सेमी क्लासिकल म्यूजिक को देखें तो उसका चलन बिल्कुल अलग है। शास्त्रीय संगीत का चलन बिल्कुल अलग है। उसमें बहुत से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें बहुत सारी बंदिशें होती हैं, राग के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। जी। इसमें ऐसी कोई बंदिशें नहीं होती। कुछ मिश्र में होते हैं, राग मिश्र रागाज में होते हैं, कोई ऑथेंटिक रागाज में भी होते हैं, लेकिन फील के लिए एक वो भाव लाने के लिए अलग अलग विवादी सुरों का भी यूज होता है सेमी क्लासिकल म्यूजिक में। जिसमें ठुमरी गायन आता है, टप्पा आता है, दादरा आता है, चैती, होरी, कजरी, ये सब कुछ आता है। और लाइट म्यूजिक में आप जैसा जानते होंगे कि गजल गायन है या शबद है, भजन है, ये सब चीजें लाइट म्यूजिक में आती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत। थोड़ा सा कॉमनाइज हो जाता है आई थिंक, मुझे लगता है ना, क्योंकि शास्त्रीय संगीत एक माहौल मतलब एक इंटेलेक्चुअल क्लास को आप कहें तो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगी यहाँ टप्पा के बारे में। जी। टप्पा जो है 2-3 घरानों में गाया जाता है। बेसिकली आया तो ये पंजाब से ही है, और पंजाब का टप्पा गायन अलग है, ये भी सेमी क्लासिकल में ही आता है, उपशास्त्रीय गायन में ही आता है। बनारस घराने में हम देखें तो इसका गायन अलग तरीके से किया जाता है, और ग्वालियर घराने का टप्पा गायन अलग है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल
मैं भी उसकी तालीम ले रही हूँ अपने गुरु शाश्वती मंडल जी से ही। जी। हाँ, तो ये चलन अलग अलग है लेकिन है फॉर्म Variations. सेम है। हाँ, कि सेमी क्लासिकल फॉर्म है। दिव्यांश, आप संतूर प्ले करते हैं, जी। तो कुछ उस बारे में बताएंगे। आज उस समय संतूर से लेकर के आज आप शायद अभी कुछ नए इंस्ट्रूमेंट भी आप लोगों ने जोड़े हैं, तो क्या है ये जर्नी आपकी, कैसी क्या है? देखिए, संतूर तो सबसे पहला कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट रहा है, और ये एक न्यूज़ भी गलत है कि फोक इंस्ट्रूमेंट है। संतूर कभी भी फोक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, वो सूफियाना इंस्ट्रूमेंट था। सूफियाना और फोक में डिफरेंस है। जी। सूफियाना इंस्ट्रूमेंट का संतूर जो मैं बजाता हूँ उसका हाफ संतूर था, 1.5 सप्तक का संतूर। उस पर क्लासिकल नहीं बजता था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। लेकिन मेरे गुरुजी ने अपने अपने प्रयोग से, अपने सोच से, क्योंकि वो सितार भी बजाते थे, गाना भी सीखा हुआ था, उन्हें ताल का, तबले का भी नॉलेज था, तो उस सोच को लेकर के, सारे चीज़ों को लेकर के, शास्त्रीय संगीत क्या कहता है जी। और उनकी सोच, उन्होंने जो जो चीज़ें सीखी है, उन सब को मिला करके अब इस इंस्ट्रूमेंट पे क्लासिकल बजाना है, उसके लिए क्या प्रयोग करने चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट पे क्लासिकल हम सिद्ध कर पाएँ, क्योंकि वो वाद्य क्लासिकल के लिए था नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां थी। जी। तो उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों को जोड़ा, और जोड़ करके आज जो संतूर बना है, जैसे उसमें चिखारी जोड़ी, मील जोड़ा, कलम जोड़ा, कलम का साइज़ जोड़ा, डिफरेंट किया, तरबें जोड़ी, स्टैंड नीचे तुम्बा लगाया, जी। और भी बहुत अंदर के ढांचे को किया, साइज़ को बड़ा किया, कितनी मोटाई होनी चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, बैठने का आसन क्या होना चाहिए। फिर ये तो हो गया फिजिकल, उसके बाद प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए कि तान बजानी है तो कैसे आएगा, आलाप बजाना है तो कैसे आएगा, कलाई का क्या इस्तेमाल होगा, कंधे का क्या इस्तेमाल होगा, कोहनी का क्या इस्तेमाल होगा, और इन सब के बाद दिमाग का क्या इस्तेमाल होगा। जी, आप कैसे प्रेजेंट करते हो। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मिल करके जो हमारा स्ट्रक्चर ऑप्शन, जो अभी का प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो मैं बजाता हूँ, उसको हमने नाम दिया है, हमने क्या, वो हमारे घराने में नाम दिया गया है सोपोरी बाज। जी जी। और आज जो भी लोग सीख रहे हैं संतूर, जो मेरे घराने से सीख रहे हैं, आइदर वो गुरु जी के स्टूडेंट हों या अभय सोपोरी भैया के स्टूडेंट हों, या मेरे से जो लोग सीख रहे हैं, वो लोग सोपोरी बाज बजा रहे हैं, और जो मेरे गुरु जी की पद्धति है उसको फॉलो कर रहे हैं। जी। और ये जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, आई थिंक मुझे लगता है शुरुआत में मतलब बहुत कम घरानों तक बंधा हुआ था, अब लोगों तक ज़्यादा अप्रोच हो रहा है। अभी देखिए, तरीका बहुत बदल गया है, क्योंकि पहले लिमिटेड कॉन्सर्ट होते थे, लिमिटेड लोग जाते थे, पहले प्रचार करने का वो तरीका नहीं था। जी। अभी आपको कई वे में पता चल सकता है कि फलाने जगह एक प्रोग्राम है, आज आपको सुनने के लिए भी आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपके हाथ में है, आप किस आर्टिस्ट को सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। जो जो नहीं है उसको भी सुन सकते हैं हम। तो इसलिए रीच जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसका एक डीमेरिट भी मुझे लगता है ऐसा है कि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोच के सुनने भी नहीं जाते कि उनको तो मैंने इतना सुन लिया है फ़ोन में, YouTube से हो गया, उनको मैं हॉल में क्यों सुनने जाऊँ। ये भी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा संगीत है तो ज़रूर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। आगे फ्यूचर में आप लोगों की क्या प्लान है, भविष्य में क्या आप लोग? भविष्य में बड़ा ही करना है, कुछ अच्छा ही करते रहना है। अब जितना ऊपर वाले ने लिखा है, जितनी गुरु जी की कृपा है, अभी तक तो अच्छा हो ही कोई रहा है। ऐसा ड्रीम शेयर करना चाहते हो कि हाँ यहाँ परफॉर्मेंस हो या कुछ ऐसा? पहले आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब पीछे नहीं भाग रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। काम अच्छा रहेगा तो खुद करने वाले बुलाएंगे। स्वाति, आपका कोई ड्रीम, कोई कहीं परफॉर्मेंस की देखिए, ड्रीम इच्छा? सबका होता है जी। कोई भी म्यूजिशियन है, कुछ भी है, उसका एक सेट ऑफ गोल तो होता ही कि कहाँ पहुँचना है। बस बात ये है कि कितना कंसिस्टेंसी से हम उसके अपवर्क पीछे काम कर रहे हैं। तो और शिक्षा कैसी है, किसी गुरु के सानिध्य में है या नहीं है, तो हम बिल्कुल एक ट्रेडिशनल वे में गुरु के सानिध्य में है, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और बिल्कुल उस गोल के बीच में जितने रास्ते हमें मिलेंगे उसको अच्छे से करते चलना है, और हम वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी शास्त्रीय गायिका, उपशास्त्रीय गायिका बनने का ड्रीम ज़रूर है, और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना है, बस करते चलना है। बिल्कुल। और हमको चाहेंगे कि आप लोग को हम उस जगह पे देखें। सावन का मौसम है और अब कजरी जैसे माहौल हैं, या फिर कुछ सुनाएंगे उससे रिलेटेड? ठीक है, मैं एक छोटा सा कजरी सुनाती हूँ, बिल्कुल सावन के ऊपर ही है, आजकल के मौसम के ऊपर।
बरसन लागी बदरिया रूम झूम के बरसन लागी बदरिया रूम झूम के बरसन लागी बदरिया रूम झूम के बादल गरजे बिजुलिया चमके बादल गरजे बादल गरजे बादल गरजे हाँ बिजुलिया चमके सखियाँ गावे कजरिया रूम झूम के सखियाँ गावे कजरिया रूम झूम के बरसन लागी बदरिया रूम झूम के। वाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वाति एंड दिव्यांश, आप लोगों को हमने सुना और इतनी करीब से जानने का मौका मिला। हम उम्मीद करते हैं कि आगे और फ्यूचर में आपके अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और अच्छे अच्छे चीज़ों के साथ हम रिलेट करें और आपको देखें जिस पोजीशन पे आप चाहते हैं और शास्त्रीय संगीत का एक लेवल भी काफ़ी इन्हांस हो। इस होप के साथ आप लोग का बहुत बहुत बधाई और आगे हम इसी तरह देखते रहें। धन्यवाद हमारे दर्शकों को अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद और रेडियो अड्डा से जुड़े रहें, आगे सुनते रहें हमें। नमस्कार।